हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए आज हम बात करते हैं सिविल सेवा परीक्षा जो 2023 थी उसके मार्क्स जारी हो गए हैं और जो कट ऑफ मार्क्स जारी हुई हैं और अभ्यर्थियों के जो फाइनल सिलेक्शन हुए हैं उनके मार्क्स भी जारी हुए हैं। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें जो कट ऑफ मार्क्स जारी हुए हैं ये यूपीएससी के अब तक के इतिहास में सबसे बड़ा फेरबदल है कि पिछले 20 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड अगर चेक किया जाए तो सबसे कम कट ऑफ 2023 के एग्जाम में गई है। उसके पीछे कई सारे कारण रहे हैं, क्योंकि यूपीएससी एकमात्र ऐसा संस्थान है जो पूरे देश का सबसे टफेस्ट एग्जाम लेता है सिविल सर्विस का, और वो हर साल अपने पैटर्न में बदलाव करता है। इसलिए जितने भी अभ्यर्थी हैं वो कहीं न कहीं जो पुराना पैटर्न होता है उस पैटर्न पे एग्जाम नहीं होता है, हर बार कुछ नया बदलाव होता है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि देश का सबसे बड़ा एग्जाम जिसमें सबसे क्रीम स्टूडेंट बैठते हैं, आप देखो इंजीनियर, आईआईटीएन और एमबीबीएस के डॉक्टर्स, सीए, सारे तमाम वो इंटेलिजेंट स्टूडेंट इस एग्जाम में बैठते हैं। उसके बावजूद आप नजर डालोगे कट ऑफ पर तो आप चौंक जाओगे खुद भी कि आप देखिए इसमें जो कट ऑफ मार्क्स जारी हुए हैं उन कट ऑफ मार्क्स में जनरल की जो कट ऑफ गई है प्रीलिम्स की, वो कट ऑफ गई है ओनली फॉर 75.41 75.41 मार्क्स, ये आउट ऑफ 200 है। यानी जिस व्यक्ति ने जीएस के पेपर में 38 क्वेश्चन सही किए हैं, 38 क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग हटाने के बाद वो अभ्यर्थी इस एग्जाम की प्रारंभिक परीक्षा को पास करने में सफल हुआ है, यानी वो टॉप 15,000 स्टूडेंट में शामिल हो पाया है। पिछली जो कट ऑफ मार्क्स हैं यूपीएससी की वो इतनी कम नहीं गई थी, पर इस बार की जो कट ऑफ मार्क्स हैं वो इतिहास में सबसे कम गई है और पेपर का लेवल दिन ब दिन टफ होता जा रहा है। ये भी एक रीजन है। जो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ मार्क्स है, या ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ मार्क्स 68.02 गई है और वहीं ओबीसी की 74.75% गई है। यानी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं उन स्टूडेंट्स को फायदा हुआ है प्रारंभिक परीक्षा में, उनको कम मार्क्स में सफलता अर्जित हुई है। वहीं ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं उनके और जनरल कैंडिडेट के बीच में बहुत ही कम अंतर रहा है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो कट ऑफ मार्क्स हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की वो 68.02 रही है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं इस बात से कि 34 क्वेश्चन 100 में से 34 क्वेश्चन जिस अभ्यर्थी ने सही किए हैं वो अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा में पास हुआ है। लगभग 4.5 लाख स्टूडेंट यूपीएससी के लिए अपीयर होते हैं, एग्जाम देते हैं। उनमें से आप देखिए मात्र 15,000 स्टूडेंट को यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में पास करती हैं और वह स्टूडेंट सारे इंटेलिजेंट है, आईआईटीएन है, डॉक्टर्स हैं, सीए हैं। उसके बावजूद 100 में से 34 सवाल किसे कहते हैं आप देख लीजिए। 34% मार्क्स लाने वाला कैंडिडेट यूपीएससी की प्री परीक्षा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में पास कर पा रहा है। बात करें रिजर्व कैटेगरी में, एससी कैटेगरी की 59.25, ओनली फॉर 59.25 कट ऑफ मार्क्स गई है। और ये जो कट ऑफ मार्क्स गई हैं इसमें केवल 30 प्रश्न सही करने वाला, यानी 30 सवाल सही करने वाला व्यक्ति एससी कैटेगरी में सफल हुआ है प्रारंभिक परीक्षा में। और जो एसटी कैटेगरी है इसकी कट ऑफ सबसे कम गई है। अगर अपन फिजिकल कैटेगरी को छोड़ दे तो इनकी कट ऑफ ओनली फॉर 47.82 मार्क्स गई है। यानी 24 क्वेश्चन सही करने वाला अभ्यर्थी भी एसटी कैटेगरी में यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास किया है। अब आप देखिए कितना कम प्रतिशत है जो एवरेज जो स्कोर आ रहा है कैंडिडेट का
जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं, यानी 100 में से जिस व्यक्ति ने 24 क्वेश्चन सही किए हैं वो अभ्यर्थी सिविल सर्विस मेंस एग्जाम में बैठा है एसटी कैटेगरी का। बात करें मेंस एग्जाम की कट ऑफ की, तो ये जनरल कैटेगरी 741 मार्क्स वाला कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए गया है, इंटरव्यू पोल के लिए, क्योंकि आपको पता है कि आईएएस के एग्जाम में ओनली जीएस का पेपर रिजल्ट्स के लिए काउंट होता है, सीसेट का एग्जाम क्वालिफाइंग है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि सीसेट के एग्जाम में कई सारे कैंडिडेट हैं वो फेल हो गए हैं, जबकि उनका जीएस क्लियर हुआ है पर वो सीसेट को क्लियर नहीं कर पाए हैं, क्योंकि सीसेट का पैटर्न है वो पिछले 2-3 साल से पूरी तरह से बदल गया है। और इसमें जो बदलाव हुआ है उसकी वजह से कहीं न कहीं जो मानविकी संकाय से जुड़े हुए अभ्यर्थी हैं वो बहुत ही कम नजर आए हैं। इस बार जितने भी सफल स्टूडेंट को आप देखेंगे, आगे हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे पूरी डिटेल में कि जो टॉपर्स हैं उनके मार्क्स कितने आए, इंटरव्यू में उनको कितने मार्क्स मिले हैं। बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस की 706 नंबर और ओबीसी की 712 नंबर, यानी अगेन मेंस एग्जाम में भी ओबीसी से कम कट ऑफ गई है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, और एससी कैटेगरी की 694 और एसटी की 692, यानी मेंस एग्जाम में एससी और एसटी कैटेगरी में ज्यादा अंतर नहीं आया है। प्रीलिम्स एग्जाम में बहुत बड़ा अंतर था, 59 और 47 मार्क्स। तो ये कुछ ट्रेंड्स हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं, यूपीएससी ने डेटा जारी किया है कल ही। जो फाइनल सिलेक्शन है, फाइनल सिलेक्शन 953 मार्क्स लाने वाला कैंडिडेट जनरल का वो अंतिम रूप से चयनित हुआ है। वहीं जो ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट है वो 923 है और ओबीसी का 919 है। यहाँ जाके ओबीसी की कट ऑफ कम होती है फाइनल सिलेक्शन में। फाइनल सिलेक्शन में ओबीसी के कैंडिडेट को 4 मार्क्स का फायदा हुआ है, और वहीं एससी कैटेगरी की 890 और 891। अब आप देखिए कि प्रीलिम्स एग्जाम में एससी और एसटी इन दो कैटेगरी की कट ऑफ में बहुत सारा अंतर है, गैप है, पर ये गैप धीरे धीरे कम होता गया और मेंस और इंटरव्यू इनके बाद जो कट ऑफ जारी हुई है, फाइनल कट ऑफ में आप देख लीजिए मात्र 1 नंबर का, ओनली फॉर 1 मार्क्स का डिफरेंस रहा है इस कैटेगरी में। तो ये जो कट ऑफ मार्क्स हैं वो कहीं न कहीं उन अभ्यर्थियों के लिए एक चेतावनी भी है, खुशखबरी भी है कि आप देख लीजिए आपको मात्र यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा पास करने के लिए कितने प्रश्न सही करने हैं। 100 सवाल होते हैं, सारे सवाल आपको सही नहीं करने हैं, उसमें से देख लीजिए कितना छोटा प्रतिशत है। और ये एक और बात दर्शाता है कि यूपीएससी का एग्जाम कितना टफ है। आप देखिए जितने ब्रिलियंट स्टूडेंट अबव 90% वाले इस एग्जाम में बैठते हैं, उसके बावजूद इस एग्जाम की कट ऑफ मार्क्स इतनी कम जाती हैं। आगे हम देखेंगे इसमें जो मेंस एग्जाम के कैंडिडेट हैं उन कैंडिडेट्स के जो मार्क्स हैं